अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी, सर्च बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं और हमारे सामने आने वाले रिजल्ट्स को हम मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। 200 प्लस प्रोडक्ट्स निकली हैं हीलियम 10 के रिजल्ट्स में, जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं। ये है जी ईयर गेयर मिनी कॉर्डलेस आई ग्लासेस, प्रोटेक्ट हीयरिंग एड्स और हीयरिंग एम्पलीफायर्स। ये कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है। उसके अलावा आर्ट टू फ्रेम है, एगशेल ब्लू वुड पिक्चर फ्रेम है, $66 का बिक रहा है जी। और इसको देखा जा सकता है, 2 स्टार्स है और मंथली रेवेन्यू $16,000 है। अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि कहीं इसका साइज बड़ा ना हो जाए। इसको वॉच और मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे पास अगली जो प्रोडक्ट नजर आ रही है यहाँ पे, इवनिंग गाउन शिफॉन प्लस साइज लेस फ्रॉम ड्रेस है, $85 इसकी सेल्स प्राइस है। महाना रेवेन्यू $18,000 है। बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर 146,000 है। रिव्यूज 43 है, कम रिव्यूज है, अच्छी बात है। और 3 स्टार रेटिंग है, इसमें गलतियां खामियां हैं, अच्छी बात है। टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको पाकिस्तान ने बहुत बहुत कवर करने की कोशिश की है, और हमारे पास इंडस्ट्रियल्स मौजूद है, फैसलाबाद है, सियालकोट है। वी कैन डू दिस, वी कैन डू लेदर, वी कैन डू टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, इन चीजों में जा सकते हैं। नमक में जा सकते हैं। पाकिस्तानी सेलर है, 26 करोड़ की उसकी माहाना सेल है, और पाकिस्तान से नमक का कारोबार कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट भेज रहे हैं। He is one of our clients. मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपकी मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर आर पॉसिबिलिटीज। जाएं, ट्रैवल करें, सियालकोट जाएं, फैसलाबाद जाएं, प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करने की कोशिश करें मैन्युफैक्चरर से मिले। मदर ऑफ ब्राइड ड्रेसेस विद जैकेट लॉन्ग फॉर्मल इवनिंग गाउन शिफॉन प्लस लेस फ्रॉम $85, $18,000 रेवेन्यू। इस प्रोडक्ट को भी खोल लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव ऑन करते हैं। अब ये प्रोडक्ट आइडियाज हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस हैं जिनको आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं, जिन क्राइटेरिया को हमने एंटर भी किया था कि हमारी प्रोडक्ट मिनिमम $30 से ऊपर हो, तो ऊपर है $44 की। अब यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दें, यहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करें। अब नजर इस तरफ तो जा रही है, हमारी राइट साइड पे तो जा रही, जो क्राइटेरिया हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट पे जा रही। यहाँ पे हम अपने 6 सेंस को काम में लाएंगे और हमने दिमाग चलाना है, देखना है कि पाकिस्तान में क्या चीजें बनती हैं, हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में आसानी मिलेगी। हम टेक्सटाइल में मजबूत मुल्क है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार डेफिनेटली ये जो कैप है इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं आराम से करवा सकता हूँ। मैं टोल मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकता हूँ। कल को मेरी ये जो प्रोडक्ट है, जो कैप है, ये 10,000 पीसेस सेल कर रही है या $20,000 रेवेन्यू बना रही, तो मैं अपनी छोटी पायलट फैक्ट्री बना सकता हूँ। हम खुद एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं, हम खुद फैक्ट्री ओनर्स क्यों नहीं बन सकते, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़े सवाल है। लोग प्रमोट कर रहे हैं अलीबाबा को, डेफिनेटली वी आर आल्सो सर्चिंग ऑन अलीबाबा टू, बट पाकिस्तान इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हुए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाना। हाँ पाकिस्तान से आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, गो फॉर चाइना, लेकिन अपने पैसे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। ये कैप है और हम इसे मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। चुनाचे इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, फिर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, हमारे पास फिर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है अमेजोन के ऊपर, और ये हमारी खुशनसीबी कि पाकिस्तान में इसकी एक अच्छी इंडस्ट्री है। मैं प्रोडक्ट्स को खोलता जा रहा हूँ। यहाँ पे ड्रीम मास्क, ड्रीम मशीन, ये फिर कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। लेट्स मूव ऑन। हमारे पास वर्किंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए 3-4 प्रोडक्ट्स आ चुकी है हमारे सामने। ये कैप है, गाउन्स हैं, उसके अलावा हमारे पास ये ट्राउजर्स हैं, राइट, इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब इन स्क्रीन पे आने के बाद हमें चलानी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन चलाने से हमें मजीद एक अच्छा आइडिया होगा। दोबारा से मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ। एक्सटेंशन, हीलियम 10 की एक्सटेंशन का आइकॉन देखिएगा, ये है, इस पे क्लिक किया और करने के बाद हमारे पास ये एक्सट्रा का ऑप्शन आ जा रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। एक और वर्किंग है इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में। पहले ये इस स्क्रीन को कवर कर लेते हैं, फिर हम उस तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हमें उस प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस, अमेजोन का क्या प्रॉफिट है, अमेजोन के वेयरहाउस चार्जेस क्या है, पैकिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट क्या हो सकती है, पोटेंशियल प्रॉफिट क्या हो सकता है, अप्रोक्सीमेट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या हो सकती है, अलीबाबा से क्या कितने का मिल सकता है। ये यहाँ पे हीलियम 10 के एक्सरे
Amazon प्रोडक्ट रिसर्च जो विंडो खुली है, इसमें भी हमें एक शॉर्टकट मिलेगा, फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। यहाँ पे हमें एक क्विक आइडिया मिल सकता है। ऑल्दो दीज वैल्यूज आर द सेम वैल्यूज विच वी हैव सीन, यहाँ पे देखिएगा सेम चीज है, सेल्स प्राइसेस, रेवेन्यू, डीएसआर, एक्टिव सेलर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। और फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा, दिस विल वर्क, जैसे ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू करता है वैसे ही फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा पे क्लिक करके आप एक क्विक आइडिया ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अलीबाबा पे किस प्राइस पे मिल सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अलीबाबा से ही उठाया हो और हमें सेम पिक्चर्स नजर भी आ जाए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा alibaba.com पे जा रहे हैं हम। alibaba.com वेबसाइट पे आ गए, टाइटल को मैंने पेस्ट कर दिया। टाइटल के अंदर अगर कोई ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। मेरे ख्याल में ये जो ड्रेसेस हैं इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। बट इफ यू गो फॉर सम डिफरेंट प्रोडक्ट, स्टॉमी क्रॉमर कैप, अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को इंस्टेंटली कैच कर लेते हैं अलीबाबा के ऊपर। जैसे मैं आपको मजीद एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ग्लास, अक्सर हो जाता है कि आपका ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है। ये प्रोडक्ट होते हैं, अक्सर जो सेलर्स हैं अमेजोन पे वो डायरेक्ट अलीबाबा से ही पिक्चर्स, अपने सप्लायर से ही पिक्चर्स लेके तो अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल में ये हमने प्रोडक्ट वहां पे देखी है, हाई क्वालिटी गार्डन ग्लास। ये देखिएगा, ये पिक्चर देखिएगा। और मैं यहां से बैक आ रहा हूं, आई थिंक दिस वन, हाँ ये देखें, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट देखिए, एग्जैक्ट मैच है दोनों। लोड हो रही स्क्रीन, ये एक पिक्चर है और ये पिक्चर है, देखिए एग्जैक्ट इमेज दोनों साइडों पे। ऐसे आप प्रोडक्ट को कैच कर सकते हैं कि इन्होंने, इस सेलर ने प्रोडक्ट अपनी अलीबाबा से इस सप्लायर से पकड़ी हुई हो सकती है। तो ये अमेजोन की पिक्चर है और ये अलीबाबा की पिक्चर है, दोनों सेम पिक्चर सेम प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो सेलर है उन्होंने प्रोडक्ट, मेजर पॉसिबिलिटी इज दिस के वो यहाँ से उन्होंने उठाई है। प्राइस कॉस्टिंग के ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, इस कैप के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेट्स से लेदर ग्लव से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। गार्डन ग्लव पे आ गए जी। उसके बाद हीलियम 10 के ऊपर माउस हमारा, हम वहां पे क्लिक कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि अच्छा, ये अब एग्जांपल आ गई हमारे पास $10 प्रोडक्ट की। अब देखिएगा यहाँ पे जो मैं थोड़ी देर पहले चीज बता रहा था, वो क्राइटेरिया, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट थोड़ा सा रिस्क में भी चलती है एट टाइम्स। देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ इट, लेकिन डेफिनेटली हम 100% रिस्क फ्री जाने की प्रिपरेशन करते हैं। ऑल्दो $10 में प्रोडक्ट लॉन्च होती हैं, मैं नहीं कहता $10 में नहीं हो सकती, 7 में भी हो सकती, $5 में भी हो सकती, लेकिन हमें क्योंकि 3 साल 5 साल प्रोडक्ट का प्लान बना रहा होता है, जिसके लिए हम थोड़ा सा हाई प्राइस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। उसके और भी फायदे हैं कि डेली सेल अगर आपकी 5-10 प्रोडक्ट्स भी हो जाती हैं तो $20 आपका प्रोडक्ट हो, 10 प्रोडक्ट सेल हो गए तो डेली का $200 आप नेट प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं। दिस इज समथिंग ग्रेट अबाउट इट। $10 की आपको वही $200 प्रॉफिट करने के लिए, जहां पे आपने 10 प्रोडक्ट्स बेचे थे, हो सकता है इसमें $5 बच रहे हो, तो यू नीड टू do almost 30-40 sales in order to get $200, और 30-40 sales के लिए आपको उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बजट भी, पर यूनिट सेल बजट भी लगाना पड़ता है। अब हमारे पास जो सेल प्राइस है वो इस वक्त $10 है। डायमेंशंस के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 10 इंच बाय 5.24 इंच इंटू 1.3 इंचेस इसका साइज है। 10 इंच ऑलमोस्ट मेक्स अ फुट, 2 इंच का मैं 1 फुट से। लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से यहाँ पे आपके पास डायमेंशंस लिखी हुई है। इन द मीन टाइम हम अपने क्राइटेरिया की तरफ दोबारा मूव ऑन करें तो हमारे पास एक और चीज लिखी हुई है जो बहुत जरूरी है कि हमारी प्रोडक्ट के जो साइज डायमेंशंस है वो 18 इंच बाय 14 इंच
बाय 18 इंच, 18 इंचेस इंटू 14 इंचेस इंटू 18 इंचेस इसका डायमेंशन होनी चाहिए। इससे मिनिमम हमारी डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन डायमेंशन पे अमेजोन हमसे $12-13 के करीब करीब कॉस्ट चार्ज करता है। उसके बाद हमारा जो वजन है, वेट है, वो 5.5 पाउंड से कम होना चाहिए। 5.5 पाउंड यू कैन ऑलमोस्ट मेक इट हाफ, 2.5 केजीज के करीब करीब ये करता है। ऑलमोस्ट 2 पाउंड का 0.88786 केजी के करीब करीब वजन भी बनता है। तो मेरा क्वेश्चन है मिस वजीहा जाहिद से कि आप बताइए कि मैंने यहाँ पे 18 इंचेस इंटू 14 इंचेस और इंटू 18 इंचेस बताए, तो ये किस हिसाब से है? इसमें से विड्थ कौन सी है, हाइट कौन सी है, लेंथ कौन सी है? मिस वजीहा जल्दी बताइएगा। जी सर, इसमें 18 और विड्थ है। 18 क्या है जी? हाइट, चाइल्ड हाइट। नहीं जी, रॉन्ग जी। 18 हमारी लेंथ है। लेंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेंथ तो वेट इनटू हाइट। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? इसको आप नोट डाउन भी कर लें। ये दोनों ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक क्लाइंट की शिपमेंट इस वजह से खराब हो चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने विड्थ वाली साइड को लेंथ में पैक कर दिया था। चीज को सीधा रखते ना आप, जार को उल्टा नहीं कर सकते, मतलब या टेढ़ा नहीं रख सकते। तो जो विड्थ को हाइट में आप पैक कर देंगे, एक जैम जार है, मिसाल दे रहा हूं, उसकी आप हाइट की जगह विड्थ को पैक कर देंगे, तो आप जैम जार को अमेजोन वाले, क्योंकि विड्थ में वो चीज आई है, उस जार को ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते अपनी शेल्फ में। और अगर उन्होंने हॉरिजॉन्टल क्योंकि नहीं रखना, तो उसे वर्टिकल रखना जो उसका असूल है, तो डेफिनेटली उसकी जो साइज डायमेंशन है वो एक्स्ट्रा चार्ज होगी। वो अगर आपकी इस क्राइटेरिया से बाहर निकल गई, तो 1 मिलीमीटर भी इस क्राइटेरिया से बाहर गया, तो आपको वो $12 से $19 चार्ज करना शुरू कर देगा। 1 मिलीमीटर भी अगर इस डायमेंशन से बाहर गया, तो अमेजोन आपसे $12-13 की जगह $18-19, इवन $20 भी चार्ज कर सकता है। पाउंड्स, वजन को देख लिया आपने, तो कोशिश करें कि आप स्मॉलर से स्मॉलर साइज प्रोडक्ट्स, लेसर इन वॉल्यूम, लेसर इन वेट और स्मॉलर इन डायमेंशंस प्रोडक्ट होनी चाहिए। वकास साहब आप बताइएगा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कि क्या आपकी क्या 3 फैक्टर्स हैं जो कम से कम होने चाहिए? सर, वेट में कम होना चाहिए और साइज में भी कम होना चाहिए, और वेट हो गया, साइज हो गया, और उसमें क्या चीज में वॉल्यूम उसका डायमेंशंस। वॉल्यूम मींस वो जो उसका जो जितना हजूम है उसका, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर लेट से 200 ग्राम की वो चीज है और 2 फुट बाय कोई फोम आप बेच रहे हैं, 2 फुट बाय 3 फुट बाय 4 फुट हो जाए, तो आपको क्योंकि शिपमेंट फिर वजन से निकल के डायमेंशन के हिसाब से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपको ज्यादा जगह घेरने की वजह से अमेजोन के वेयर हाउस के रेंटल चार्जेस ज्यादा पड़ने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो ये प्रॉब्लम्स हैं, शिपमेंट डिलीवरी वालों को प्रॉब्लम्स होंगी, यहां से शिपमेंट भेजने में आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ सकती है। ठीक है जी, ये क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया, लेंथ विड्थ हाइट का पॉइंट क्लियर हो गया। प्राइस हमने देखनी है, अभी प्राइस का इम्तिहान आगे आ रहा है। वेट हमारे पास है जी 0.26 पाउंड। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये प्रोडक्ट डायमेंशन वाइज ठीक है, 10 इंटू 5 इंटू 1.3। वेट भी ठीक है, आउट बाउंड शिपिंग वेट 0.26 पाउंड, ये वही है जी, लार्ज स्टैंडर्ड साइज के अंदर ये आ रहा है। उसके अलावा देखिएगा यूनिट फ्रेट कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो हीलियम 10 का ये जो सेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये अप्रॉक्स कॉस्ट है, इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। इसको आप खुद मैनुअली रिसर्च करते हैं, अलीबाबा से, दूसरे प्लेटफॉर्म से रिसर्च कर सकते हैं। फुलफिलमेंट कॉस्ट ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। एफबीए की फीस अगर $3.47 लिखी हुई है आज इस वक्त इन डायमेंशंस के ऊपर, और एफबीए की फीस किस चीज के ऊपर बेस्ड कैलकुलेट हुई है? हमारी इन डायमेंशंस के ऊपर। यहाँ पे $3.47 एफबीए की फीस है, राइट? अब शुरू में टोटल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या थी? $10 माइनस 3.47, पीछे रह गया $6.53। एफबीए की फीस आ गई,
उसके बाद स्टोरेज फी। अब स्टोरेज फी यहाँ पे लिखी हुई है जनवरी डैश सितंबर 0.03, अक्टूबर टू दिसंबर 0.09। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनवरी से लेके सितंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। अमेजोन के साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ये अमेजोन की गैदरिंग्स में, अमेजोन की महफिलों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि अब जी अमेजोन का फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, अब सेकंड क्वार्टर चल रहा है, थर्ड क्वार्टर चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर बड़ा मुश्किल है जी, बहुत खतरनाक है, फोर्थ क्वार्टर प्रोडक्ट नहीं भेजनी चाहिए, चाइना के जो सप्लायर है वो तंग करते हैं, ये वो। अब हर क्वार्टर की अपनी खुसूसियात है। पहला क्वार्टर सबसे रिलैक्स क्वार्टर है और ये क्वार्टर है प्रोडक्ट लॉन्च करने का क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। इसमें प्रोडक्ट को आपको एज फास्ट एज पॉसिबल अमेजोन के वेयर हाउसेज में पहुंचाना है किसी तरीके से। सेकंड क्वार्टर में आपकी प्रोडक्ट कंफर्म अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जानी चाहिए हर सूरत में। पहला क्वार्टर आपके पास थोड़ा सा लेवरेज है कि आप प्रोडक्ट को प्रिपेयर करें, राइट? ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड क्वार्टर है। क्यों? फोर्थ क्वार्टर से गुजर के आप फर्स्ट क्वार्टर की तरफ आ रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में आपके पास क्या आ रहा है? न्यू ईयर ईव करीब आ रही है, क्रिसमस वगैरह आ रहा है, और कुछ अदर इवेंट्स हैं, जो कुछ ब्लैक फ्राइडेज, ग्रीन फ्राइडेज, ब्लू फ्राइडे, इस तरह की चीजें और बड़ी आ जाती हैं यूएसए के अंदर, राइट? इसमें बड़े मेजर इवेंट्स हैं, जिस वजह से जो फोर्थ क्वार्टर है सबसे बिजिएस्ट क्वार्टर जाना जाता है। और इस क्वार्टर के अंदर चाइना के सप्लायर बंद कर देते हैं सप्लाइयां, जो आपकी ऑर्डर प्रोडक्शन में है वो सारा रुक जाता है, क्योंकि रश बहुत बड़ा होता है। पूरे साल का सामान अमेजोन के वेयर हाउसेज में भरा होता है खचाखच, और इस क्वार्टर में अमेजोन आपसे डिलीवरीज, आपके कार्गोज अपने वेयर हाउसेज में नहीं एक्सेप्ट करता, ऑलमोस्ट नहीं एक्सेप्ट। आपको कहता नहीं कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, क्योंकि अमेजोन अपनी प्रोडक्ट डिलीवरीज में बहुत ज्यादा बिजी है। उसका वेयर हाउस टॉपो टॉप नकानक बराबर, राइट? डिलीवरीज पे डिलीवरीज, बहुत रश लगा हुआ है, मैनेजमेंट मुश्किल हुई भी है। फोर्थ क्वार्टर, दिस इज व्हाट इट्स नोन फॉर। फर्स्ट क्वार्टर रिलैक्स क्वार्टर, इसमें कोई इवेंट नहीं है, इसमें आपके पास प्रोडक्ट पैक करनी है और भेजनी है। हाँ, सेल्स होंगी, लेकिन सबसे बेस्ट सेल्स है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्ट प्रिपेयर की, सेकंड क्वार्टर में आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में होनी चाहिए, और इसी क्वार्टर के अंदर आपने अपनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फुल ऑन कर देनी। थर्ड क्वार्टर सेल क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर में सेल्स करनी। हर क्वार्टर 3 माह से बना हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई जून, और थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, और फोर्थ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये हो गए 4 क्वार्टर, पूरे हो गए 12 महीने, राइट? 4 क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट, सेकंड क्वार्टर टू put your product inside the warehouse and do your advertising marketing. Third quarter is known for its good sales, and fourth quarter is no more space for the new inventory. और फोर्थ क्वार्टर में लोग अमीर हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना गेट रिच ओवर अ सिंगल नाइट। तो ये है फोर्थ क्वार्टर। लेकिन इसको कैश कर कौन बंदा करेगा? जो फर्स्ट क्वार्टर में मेहनत करेगा, साल के जनवरी फरवरी मार्च में मेहनत करेगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आने वाला जनवरी से सितंबर में 0.03 क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर का एंड। तो ये कह रहे हैं कि पहले 9 माह के लिए आपका एक प्रोडक्ट जिसका वजन 0.26 पाउंड है, लेंथ विड्थ हाइट 10 इंच इंटू 5.24 इंच इंटू 1.3 इंच है, सिर्फ इतने से यूनिट के लिए हर महीने मैं आपको जनवरी से सितंबर तक 3 सेंट चार्ज करूंगा, जब तक आपकी प्रोडक्ट ना बिकी। मेरे अमेजोन कह रहे मेरा उस वेरा उसमें पड़ी रही, तो मैं जनवरी से लेके सितंबर तक 3 सेंट आपसे चार्ज करूंगा, राइट? अब आगे देखें कि अक्टूबर से दिसंबर जो आखिरी क्वार्टर है, आखिरी क्वार्टर के बारे में मैंने क्या बताया कि आखिरी क्वार्टर मुश्किल क्वार्टर है, और इस फोर्थ क्वार्टर में अमेजोन का वेयर हाउस बहुत बिजी होता है, नई इन्वेंट्री मिलना मुश्किल होती है, सप्लायर्स भी मुश्किल से दे रहे होते हैं, आप नई इन्वेंट्री को नहीं भेज सकते। और उन क्वार्टर्स में आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि अमेजोन मेरी 50 प्रोडक्ट से ऊपर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इवन थर्ड क्वार्टर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के लिए वो 9 सेंट आपसे चार्ज करेगा। उसकी वजह ये है कि उस क्वार्टर में लोग तरले मार रहे होते हैं कि भाई मेरा माल रखो, मेरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करो,
इतनी डिमांड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट भी वहां पे पड़ी जो अभी इस वक्त बिक नहीं रही, मिसाल दे रहा हूँ, तो अमेजोन कहेगा कि भाई नए लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट नहीं निकल रही, आपको भी थोड़ा सा वो चार्ज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आप प्रोडक्ट को निकालेंगे इसी तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि साल का हमारा रेंट क्या हो गया। अब देखिए जनवरी से सितंबर तक बनते हैं 9 महीने, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 बन के 27 सेंट, 27 सेंट हो गया, ठीक है। फिर आपके पास अक्टूबर से दिसंबर इन्होंने 9 सेंट्स कर दी। अक्टूबर से दिसंबर बनते 3 महीने, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 फिर बन गया आपके पास 27 सेंट, राइट। फिर से 27, तो 27 जमा 27 सेंट बन गए 54 सेंट। अब इससे क्या पता चला 54 सेंट्स क्या है। यहां पे हमारे पास स्टोरेज फी में जनवरी टू सितंबर बनते हैं 9 महीने। 9 माह को हमने 0.3 से 3 सेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हर महीने का अमेजॉन हमारे पास हमारी एक प्रोडक्ट का, लेट से आपने ज्वेलरी भेजी, कोई अंगूठी भेजी है, मिसाल दे रहा हूं, तो उस एक अंगूठी का अपनी डब्बी समेत 3 सेंट किराया रेंट चार्ज कर रहा है महीना। एक महीने का खर्चा है अमेजॉन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट रखने का 3 सेंट। और जनवरी से सितंबर तक पहले 9 माह 3 सेंट चार्ज कर रहा है, तो 0.03 इंटू 9 मंथ्स 27 सेंट, 27 सेंट्स। अब इसको साइड पे रख लें, 27 सेंट एक साइड हो गए। सितंबर के पास आपके पास 3 माह रह गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह रह गए। लेकिन अमेजोन कहता है कि मेरे जो आखिरी 3 महीने उसके लिए मेरा चार्ज फर्क है, उसके लिए मैं फर्क पैसे चार्ज करूंगा, डिफरेंट पैसे चार्ज, ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा। वो कितने पैसे? 9 सेंट। तो 3 महीने के पैसे मैंने आखिरी 3 महीने के 9 सेंट के, जो अक्टूबर से दिसंबर तक के 0.09 इंटू 3 27 सेंट। तो 27 सेंट पहले मैंने कैलकुलेट किए थे, 27 और 27 54 सेंट्स, 50 और 4 54 सेंट्स हो गए। अब मैंने, मेरा 1 साल का रेंटल है मेरी प्रोडक्ट का, लेट से मेरी प्रोडक्ट दूसरे तीसरे महीने बिक जाती तो मेरी इस रेंटल से जान छूट जाती। सिर्फ 3 महीने का चार्ज मुझे पड़ेगा 3 सेंट, 3 3 9 9 सेंट मुझे पर प्रोडक्ट का रेंटल पड़ेगा। लेकिन मेरे पास 54 सेंट के हिसाब से अगर 1000 प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, तो मैं 54 सेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, $540 मेरा 1 साल का अमेजोन में अपनी प्रोडक्ट को रखने का किराया है, रेंटल है, खर्चा है। रेफरल फी का दूसरा नाम है अमेजॉन्स कमीशन, अमेजॉन्स प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि अमेजॉन्स प्रॉफिट या अमेजॉन्स कमीशन, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रेफरल फी, राइट। देखिए इसके ऊपर आप हॉवर भी करेंगे तो वो बता रहे हैं अमेजॉन्स स्लॉटिंग फी बेस्ड ऑन सेल प्राइस, राइट। अब ये है सेल प्राइस के हिसाब से, अक्सर ये 15% होती है, अक्सर 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 ये 15% के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। अमेजोन का मुनाफा लेट से $10 थे, $10 का 15% इंटू 15% करूं तो मेरे पास $1.5 आंसर आ रहा है, $1.5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्सर प्रोडक्ट्स में। ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 15% टोटल सेल वैल्यू जिस प्राइस पे आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेच रहे हैं उसका 15% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अमेजोन का मुनाफा जेन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलने का क्या फायदा हुआ कि चलते फिरते amazon.com पे प्रोडक्ट को सर्च करते हुए कोई भी आपको प्रोडक्ट नजर आई, लेट से यहाँ पे मैं टी शर्ट्स लिख देता हूँ और मेरे पास इजी फॉर्मूला आ गया। मैंने देखा कि हाँ जी भाई ये है जी, ये है $15 या वैल्यू चेंज कर लेते हैं $13.71 की ये प्रोडक्ट है, तो अमेजोन का प्रॉफिट क्या होगा, अमेजोन का मुनाफा आ गया। टोटल था हमारे पास $10, माइनस हो गए अमेजोन की FBA की फी 3.47 माइनस 1.50 फर्ज करते हैं कि 1 साल के लिए हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में $4.49 पीछे रह गए, तो 4.50 तकरीबन 449 सेंट्स हमारे पास
पीछे रह गए। अभी हमने इस प्राइस में इस प्रोडक्ट को खरीदना भी है, पैकिंग भी करनी है, लोकल शिपिंग भी करनी है, कहां से पूरा करेंगे मेरे भाई? $5 में ये ग्लव्स, या आपने ग्लव्स खरीदने भी हैं, पैकिंग भी करनी है, शिपिंग भी करनी है। मेरे हिसाब से ये बंदा एक हायर प्रॉफिट पे लॉन्च किया था और आज ये $1 $1.5 के प्रॉफिट के पीछे फंसा हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भी बचा पा रहा है, क्योंकि अभी एडवर्टाइजिंग बजट भी है। अभी हमने $1.5-2 एडवर्टाइजिंग पे भी खर्च करना है। Amazon PPC प्लेटफॉर्म कोई सस्ता प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह सस्ता प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आपको पर क्लिक 50 सेंट, $1 $1.5 इसके लिए मामूली केस है। सो कंक्लूजन ये हुई कि हमारे पास हायर प्राइस सेलिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हमें मैच्योर भी हायर प्राइस प्रोडक्ट्स ही करने चाहिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये देखें यहाँ पे और क्या प्राइस रही है इसकी। 10, 9, 99, $8, $13 पे भी इसने, आई थिंक इन द प्रीवियस हिस्ट्री इन्होंने कुछ सेल किया हो। May 24 की लॉन्च है। तो दिस इज द होल सिनेरियो। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। तो ये है जी हमारा प्रॉफिट कैलकुलेटर का, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का आंसर। नेट प्रॉफिट ये अपनी ये ऊपर की सारी कैलकुलेशन को करके ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको FBA का केस समझ आया। अब उसके साथ FBM है, FBA हो गया, अब आपके पास FBM आ गया। FBM क्योंकि सप्लायर की, मर्चेंट की, सेलर की जिम्मेदारी है एंड यूजर को डायरेक्टली सेंड करने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न, रिफंड, डिलीवरी टाइम पे हो, ये सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। इस चीज को ज़हन नशीन रखिएगा। इसमें सिर्फ एक फीस नहीं है। अमेजोन की जो रेफरल फी है, उसका प्रॉफिट, उसका कमीशन वही का वही खड़ा हुआ है 15% पे। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्राइस नहीं है, यहाँ पे वेयर हाउस कॉस्टिंग नहीं है जो आपको पूरे साल की वो 3 सेंट 9 सेंट के हिसाब से बताता है, एक तो वो नहीं है। नंबर 2, आपके पास FBA फी नहीं है। FBA फी कौन सी थी, जो यहाँ पे हम $347 जो उसको लोकल उसके बस ड्राइवर ने डिलीवर करने जाना था अमेजोन के वेयर हाउस से, वेयर हाउस वालों ने निकालना था, फिर डिलीवर करना था, फिर क्वालिटी चेक होनी थी, वो सारा कुछ, उसके फीस नहीं है। और अमेजोन की वेयर हाउसिंग फी भी नहीं है। ये हमारे पास पैसे बच जाते हैं अगर आप खुद FBM करें। FBM के बारे में मजीद बताता जाऊं। FBM प्राइवेट लेवल में वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बजट बहुत ज्यादा लो है, या उनके पास पीछे कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई रिश्तेदार की फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा हुआ है, आप उनके स्टॉक को लिस्ट कर देते हैं पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10। क्योंकि इसमें एक और चैलेंज है, अगर आपकी प्रोडक्ट लेट से के मिसाल दे रहा हूं $10 की आपकी प्रोडक्ट है, या इवन $20 की भी आपकी प्रोडक्ट है, छोटी से छोटी शिपमेंट पे भी आपसे DHL वाले $60 लेंगे हर सूरत में। तो $20 $30 की भी प्रोडक्ट एक आपकी बिकी है, तो उसके ऊपर $60 तो शिपिंग का खर्चा ही आ गया। तो ये प्रोडक्ट को कैसे FBM कर सकते हैं? अपने जहां पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, मैं लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट पे बैठा हूँ, इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ। मिसाल के तौर पे ये रूम, ये मेरा ऑफिस रूम, मेरा वेयर हाउस भी है, मेरे साथ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, छत तक पड़े हुए हैं, राइट। और मैं यहां से ही FBM कर रहा हूँ, USA में प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। मेरी प्रोडक्ट $30 की, तो मुझे $60 पड़ जाएगा, $30 जेब से ही चला जाएगा शिपिंग करते हुए। जिसका हल ये है कि पैक ऑफ 10 बनाया जाए। $30 की प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट्स एक साथ भेजें तो वह $300 की शिपमेंट बनाते हैं। $300 के ऊपर आप $40-50 शिपमेंट के भी दे दें तो आपको पीछे 200, 230, $20-30, $200 प्लस आपको प्रॉफिट बच सकता है। पीछे आप खर्चा निकाल लें, $150 के करीब करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस इज द होल सिनेरियो जिसके थ्रू आप FBM, या आपके पास प्रोडक्ट ऐसी जो $150 की है। FBA में क्या है, रिटर्न, रिफंड, कॉल सेंटर सर्विस, डिलीवरी सर्विस सारी अमेजोन की है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन है। डिलीवरी टाइम घंटे 2 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। FBM में आपकी प्रोडक्ट 2 से 3 दिन 4 दिन ले सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर का जो समटाइम्स एग्रेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये था जी आज का सेशन। और Amazon हॉट न्यू रिलीजेस पेज के बारे में मैं आपको कुछ बताता जाऊं। मूव ऑन कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास Amazon न्यू रिलीजेस पेज है। ये Amazon के मेन पेज के ऊपर से भी अप्रोच किया जा सकता है।
यहाँ पे न्यू रिलीजेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू रिलीजेस पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और अमेजोन पे एक ट्रेंड पकड़ रहे हैं, राइट। इसमें कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, ये चप्पल वगैरह है, उसके अलावा ये कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ पासपोर्ट वॉलेट्स हैं। इनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आने के बाद आप अपने हीलियम 10 को या वायरल लॉन्च या जंगल स्काउट को, इस वक्त मैं हीलियम 10 को परस्यू कर रहा हूँ, हीलियम 10 के एक्स-रे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फंक्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपको तमाम न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स के डिटेल्स आपके सामने रख देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस पे भी। यहाँ पे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल हो रहा है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, और यहाँ से फिर आप अपना स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं। उस प्रोडक्ट को ओपन करके, लेट्स से उस प्रोडक्ट को ओपन करके फिर आप यहाँ पे उसके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को चेक कर सकते हैं कि कितने की मिलेगी, कितने की सेल होगी। प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है और लिटरली जो इस वक्त हमने प्रोडक्ट खोली है, दिस कैन बी अ पोटेंशियल लॉन्च, इसको चेक किया जा सकता है। $20 की है, अमेजोन की फीस अच्छी है, ठीक है, कम फीस है, ठीक है, ये प्रोडक्ट भी कंसिडर की जा सकती है, इसको फर्दर रिसर्च किया जा सकता है। इस तरह फिर आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और फिर नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सारे स्टेप को हमने रिवाइज किया, वैसे चल सकते हैं। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें, हम आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी तरक्कियों के लिए, कामयाबियों के लिए, आपकी सेहत के लिए और अमेजोन के कारोबार में कामयाबियों के लिए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम आप सबके साथ खड़े हैं। किसी भी मौके पे कोई भी क्वेश्चन, कोई मसला हो तो हमारे साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करें। वी आर हियर टू सपोर्ट यू। अस्सलाम वालेकुम।